हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर रजनीश, आपका अपना ऑर्थोपेडिक सर्जन लाइफ केयर हॉस्पिटल और सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल से। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कमर दर्द के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली हम लोग जो देख रहे हैं आज की डेट में, लोअर बैक पेन या सर्वाइकल पेन जो हम लोगों को होता है। ये नेक पेन हो या लोअर बैक पेन हो, इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है आज के डेट में। वो मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों के लाइफस्टाइल की वजह से या कई भी और कारण हो सकते हैं, कुछ बीमारियां हों पहले से उसकी वजह से या गठिया की वजह से। तो इसमें जो सबसे कॉमन जो आता है वो है लोअर बैक पेन, नीचे रीढ़ की हड्डी जो है यहाँ पे, है ना, इस जगह का पेन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और हम लोग देखते हैं हमेशा कि ये मोस्टली तीन तरह के बीमारियों को की वजह से ये होता है ऐसा, जिसमें सबसे कॉमन होता है डिस्क प्रोलैप्स। ये वर्ड हम लोग ने कई बार सुना भी होगा, मैंने भी एक दो वीडियोस में पहले इसको यूज किया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डियां हैं, तो हर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक गत्ते के जैसा चीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क। और ये एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है और हमारे रीढ़ की हड्डी को लचीला रखने में भी ये काम करता है। हर रीढ़ की हड्डी के बीच में एक डिस्क होता है और जो हमारा सर्वाइकल, जो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड इस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक हॉलो जैसा स्पेस रहता है, वहां से पास होता है, जहां से ये दोनों साइड हमारे नर्व रूट्स निकलते हैं। तो इसमें डिस्क प्रोलैप्स हो जाने में, जब ये रीढ़ की हड्डियों के बीच में डिस्क जैसे निकला हुआ है, वो किसी भी वजह से, या तो प्रेशर पड़ने की वजह से या हमारे किसी झटका पड़ जाने की वजह से या भारी वजन उठाने की वजह से हमारा डिस्क जो है ना वो फट के बाहर आ जाता है। तो ये नॉर्मली डिस्क प्रोलैप्स होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें बहुत तेज या सीवियर पेन आएगा लोअर बैक में, खास करके इस एरिया पर, और ये नीचे पैरों में भी रेडिएट कर सकता है। इसको ठीक करने के उपाय भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। उसके साथ साथ एक दूसरा जो पेन होता है वो बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं आजकल, ये सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन होता है। ये जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, ये बीच वाली हड्डी को सैक्रम बोलते हैं, इसको आइलियम बोलते हैं। इन दोनों का जोड़ जो बनता है वो एसआई जॉइंट या सैक्रोइलियक जॉइंट होता है। इसमें भी कई बार पेन होता है और इसका ये खासियत होता है कि ये पैर पूरी तरह से, इसका जो पेन है वो पूरी तरह से नीचे तक रेडिएट नहीं करता है, बटक्स में या थाई के पीछे वाले भाग तक ही ये रह जाता है। तो इसको भी हम लोग अभी इस पर भी बात करेंगे कि इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरा जो हम लोगों का होता है वो है एक कॉक्सीजियल पेन, जो टेल बोन के एंड पे जो पेन आता है, वो बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं कि टेल बोन जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक उस जगह पर हम लोग हमारे पेन शुरू होता है। इसको कॉक्सीडाइनिया या कॉक्सीजियल एरिया का पेन भी कहते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं और कैसे हम लोग ठीक रख सकते हैं अपने आप को, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सो हम लोग अब सबसे पहले आते हैं डिस्क प्रोलैप्स के पेन को। तो कैसे पहचानेंगे या कैसे हम लोग समझ पाएंगे कि ये डिस्क प्रोलैप्स का पेन है। सो फ्रेंड्स, कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी बहुत कोई भारी वजन वाला सामान हम लोग उठा रहे हों, तो अचानक से लगेगा बिल्कुल करंट की तरह आएगा, बिल्कुल कौंध जाएगा एकदम, पेन पूरा पैरों में या फिर कमर के एरिया में। और ऐसा महसूस हो सकता है कि बिल्कुल हमारा कमर लॉक हो गया है ना। तो ये एक चांस रहता है कि या तो सिवियर मसल स्पाज्म की वजह से या फिर डिस्क प्रोलैप्स में नर्व रूट के इन्फ्लामेशन की वजह से ऐसा पेन हो सकता है। सो इसको, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा हो, तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा चीज़ यही रहेगा कि एकदम आप इमीडिएटली जो वजन उठा रहे हैं उसको धीरे से रखें और स्लोली वहाँ से हटें और जा कर के कहीं सीधे से एकदम प्लेन सरफेस पे जाके लेट जाएं। कोशिश ना करें उसको कि हम कमर को ज़रा चटका दें या बिठा दें या सेट कर लें, बिल्कुल कोशिश ना करें। उस समय में कमर को बिल्कुल रेस्ट में आने दें। और जो भी डिस्क प्रोलैप्स का पेन होता है, उसमें कोई भी एक्सरसाइज करने से हम लोग शुरुआती दौर में बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि जब पेन एक्यूटली बढ़ा हुआ रहता है, जब अचानक से ये बढ़ा हुआ रहता है, तो हर किसी भी तरह का एक्सरसाइज या उसको मूवमेंट कराने का कोशिश नहीं करना चाहिए। उसको आप जितना हो सके रेस्ट दें और अपने नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन या डॉक्टर से मिल लें, जो कि आपको इमीडिएट में जो कुछ मसल रिलैक्सेंट्स और पेन किलर्स कुछ दे के उसको थोड़ा थोड़ा सबसाइड हो जाए। जब ये एक तरह से सबसाइड हो जाता है, जब एक्यूट फेज पार हो जाता है, उसके बाद इसमें कॉमन फिजियोथेरेपीज और एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको करके हम लोग वापस से इस डिस्क प्रोलैप्स के पेन को हम लोग कंट्रोल में रख सकते हैं।
अगर आपका डिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ प्रोट्रूटेड है या निकल गया है, तो फिर वो सब एमआरआई करा के देखने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें क्लियर हो पाता है कि क्या ये फिजियोथेरेपी और दवाइयों से ठीक हो जाएगा या फिर हम लोगों को इसमें कोई सर्जरी या इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इसका सबसे प्राइम और पहला काम यही करना है कि रेस्ट में चले जाएँ। प्लीज़ डू नॉट डू एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज़ेज़ जब आप सीवियर एक्यूट पेन में हों। उसके बाद फिर जब पेन सबसाइड करेगा तो उसके बाद फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन के निगरानी में आप अपने एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे। इसके साथ दूसरा पेन जो है वो हम लोग को देखने में मिलता है, वो है कॉक्सिजियल पेन। कॉक्सिजियल पेन टेल बोन के जो हमारा लास्ट एंड होता है जहाँ, उस जगह पे हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि उस जगह पे जब भी हम लोग बैठ रहे हों या स्ट्रेच हो रहा है वहाँ पे, तो हम लोगों को पेन होता है। तो उस टाइम पे क्या करें? उसका सबसे आसान और सीधा सॉल्यूशन होता है कि आप इसको लगातार सेकें। सेकने का अर्थ है उसको गुनगुने पानी से, या तो सिट्स बाथ बोला जाता है, इसमें गर्म पानी के टब में हम लोग बैठे उससे वहाँ सेक लगे, या फिर कुछ गर्म कपड़ा करके या हॉट वाटर बैग से उसको उस एरिया पर्टिकुलर एरिया जहाँ टेल बोन का एरिया उसको गुनगुना सेक लगाते रहें और ऐसा दिन में 2 से 3 बार करें। इसके साथ साथ कोई भी जर्किंग वाला जर्नी या लगातार बैठने वाला काम अवॉइड करना है। जब भी सोएं तो या तो करवट होके सोएं या अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो पेट के बल भी सो सकते हैं। और ट्राई करें कि जब भी आप बैठ रहे हों तो थोड़ी-थोड़ी देर पे उठें और वॉक करें। उसमें लगातार एक जगह पे प्रेशर पड़ते रहना उचित नहीं होता है। बाइक पे लगातार बैठना, खास करके जहाँ पे जर्किंग हो सकता है उस जगह पे बैठना या ट्रैवल करना हम लोग अवॉइड करने के लिए कहते हैं। थोड़े समय में वो जब सबसाइड कर जाता है तो उसके लिए फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको आप रेगुलर रूप से करेंगे तो आपका कॉक्सिजियल पेन जो है हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। और इसके साथ ही हम लोग आते हैं, अब एक और पेन होता है जो सैक्रोइलियक जॉइंट का पेन होता है। खास करके ये देखा जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी, हम लोग देखते हैं प्रेगनेंसी जब होती है तो हमारा पेल्विस स्ट्रेच करता है, उसमें सैक्रोइलियक जॉइंट भी जो है काफ़ी स्ट्रेच करता है। बेबी डिलीवर होने के बाद वो नॉर्मल पोजीशन में तो आता है, बट लिगामेंट स्ट्रेच होने की वजह से उसमें पेन हो सकता है। तो खास करके हमारे इस वाले एरिया पे, यहाँ इस एरिया पे, साइड के इस एरिया पे हमारे पेन हो सकता है, जो मैंने आपको दिखाया था इसमें कि ये जो सैक्रम, इसको सैक्रम बोलते हैं और ये आइलियम है, इन दोनों का जो जोड़ बन रहा है दोनों साइड में, तो एक तरफ या दोनों तरफ, दोनों ही साइड में पेन हो सकता है। इसके साथ साथ ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ पोस्ट प्रेगनेंसी ही होगा, ये हम लोगों को किसी को भी हो सकता है। और ऐसा अगर होता है तो उस केस में आप सबसे पहला काम जो मैंने पिछली बार कहा कि आप थोड़ा रेस्ट दें, थोड़ा सा उसको कॉन्ट्रास्ट फर्मेंटेशन आइस एंड उसके तुरंत बाद फिर गुनगुने पानी से सेंक दें, उससे काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ मिलेगा। एंड अपने नियरेस्ट किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से जाके मिलें, एक्सरेज कराएं और एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है। वो करवाने के बाद हम लोग इसमें कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, अगर ऐसा कुछ सैक्रोइलिक जॉइंट का पेन है तो कई बार हम लोगों को इसमें इंजेक्शंस देने की ज़रूरत पड़ती है या नॉर्मल दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी से हम लोगों को इनमें रेस्ट हो जाता है। थैंक यू।